प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स जो क्लास 12 की जो ओल्ड 6 बुक हैं उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2006 से और 12 के आसपास चलती थी यूपी 6 ओल्ड बुक। तो उसमें हमारा चैप्टर है गणित समांतर श्रेणी। तो उसी के कुछ प्रश्न हैं जो 6 ओल्ड बुक के हैं, तो वही प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे 6 ओल्ड बुक के प्रश्न हल सहित। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न दिया गया 7 सही 3/4 कामा 9 सही 1/2 कामा 11 सही 1/4 का 99वां पद देके याद कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होता है? सबसे पहले हमारा होता है प्रथम पद हल करना है। इसका क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद होता है हमारा ए। तो ए इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 7 सही 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 3 31/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो प्रथम पद आ गया। अब यहाँ पे इसको हम प्रथम पद दिया गया है और यहाँ पे डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सारवंतर। जब हम यहाँ पे सारवंतर निकालते थे तो क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे इसको माने T1, इसको क्या माने T2, इसको क्या माने T3। तो D इज इक्वल टू क्या होता था? D होता था कि T2 माइनस T1। तो ये हमारा A1 ए आ गया, ए को ही हम T1 कह सकते हैं। तो ये 31/4 आया। अब जो यहाँ पे आपका दिया गया T2, तो T2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2 है 9 9 दूनी 18 1 19/2 और माइनस T1 31/4। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम तो हमारा आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 19 दूनी 38 माइनस 31 इज इक्वल टू 7/4। ये तो हमारा क्या हो गया? सार्वांतर आ गया। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि 99वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो जरा, इतना काम क्लियर हो गया। अब इसका जरा फार्मूला क्या था? Tn बराबर एक फार्मूला था। Tn बराबर आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा। तो Tn बराबर क्या रहता था? Tn बराबर होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला था। तो हम अपनी सभी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या नहीं मालूम। तो हाँ, और यहाँ पे जो n इज इक्वल टू है वो 99 है। n इज इक्वल टू क्या है? 99। तो कहने का मतलब जो T99 है इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसका आप जरा वैल्यू रखते हैं। तो T99 यहाँ पे देखेंगे, T99 इज इक्वल टू ए का मान क्या है? ए का मान है 31/4 प्लस n मतलब 99 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आ गई? यह है 7/4। ये बात क्लियर हो गई। 31/4 प्लस Tn 99 पूछा था तो 99 माइनस 1 और 7/4 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा। अब ये हमारा आ जाएगा 31/4 प्लस 90, यहाँ तो क्या आ जाएगा? 98 और मल्टीप्लाई 7/4। काम ये करना है, इसका मल्टीप्लाई करना। 31/4 प्लस 7 8 56 की 6 हासिल लगा कितने हो गए? 5 7 9 63 और 5 कितने हो गए? 68। तो हो गए 68 कितना आ जाएगा? 4। इनको जरा देखो, यहाँ पे हर समान, इनको प्लस करते हैं कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इनको प्लस करो, 6 और 1 कितना हो गया? 7 8 3 11 6 और 1 7 717/4 आ गया। 700। तो हमारा या तो ऑप्शन 717/4 होगा या इसको यहाँ पे मिश्रित भिन्न में बदलो। तो जरा 4 का यहाँ पे डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड करोगे, 4 एकम 4 बच्चे 3, 4 एकम 4 हो गए कितने? 21। 4 सत्तो 28, 4 को 32 ज्यादा आ जाएगा। 4 सत्तो 28 बच्चे 3 हो गए 37 और 4 में कितना हो जाएगा? 36 बच्चा 1। इसका आंसर आया 179 होल 1/4। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो यही कह रहा था कि श्रेणी के 3 पद दिए गए, इसका 99वां पद क्या होगा? तो 99वां पद क्या होगा? 179 होल 1/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा।
179 होल 1/4 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा था, हाँ, श्रेणी 3, 7, 11, 15 ... का कौन सा पद 499 होगा? कौन सा पद 499 होगा? यहाँ पर भी देखिए जरा, हमें कुछ देखना है। यहाँ पे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी सार्वांतर 7 - 3 कितना आ जाएगा? ये तो हमारा 4 आ गया। अब कह रहा कि कौन सा पद 499, तो हम कह दें कि टी एन की वैल्यू कितनी है? 499 है। हमसे पूछ कह रहा है एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू पूछ रहा है। इसके लिए हमें वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, टी एन इज इक्वल टू, टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। तो टी एन का मान कितना है? 499 इज इक्वल टू ए का मान क्या है? 3 प्लस एन का मान, एन का मान तो हमसे पूछा ही गया है, एन माइनस 1, और डी का मान कितना है? 4। इसको जरा सॉल्व कर लो। 499 बराबर 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4। जब इसको सॉल्व करोगे, 3 को यहाँ पे सॉल्व करोगे, इन 3 को करना, 3 में से यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 499, ये तो हमारा 4n तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा -1, इसको कर दो प्लस, तो 4n बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500। n इज इक्वल टू 500 बटे 4 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4 बचा दो, 4 दूनी 8 बचा दो, 4 पंचे 25। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 125। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 125वां पद क्या होगा? 125वां पद ही हमारा 499 होगा। 125वां पद क्या होगा? हमारा 499 होगा। इस तरीके से क्लियर हो गया। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15 है। 8वां पद कितना है? 15, और 25वां पद कितना है? 49। तो कह रहा है कि पहला पद ज्ञात करो। कहने का मतलब ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से इक्वेशन बनेगी। यहाँ कह रहा है कि 8वां पद, तो 8वां पद क्या होता है? जरा आप लोगों ने देखा होगा कि 8वां पद होता है इज इक्वल टू ए प्लस 7d, एक डी कम होता है, तो कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पे कह रहा है कि 25वां पद, तो 25वां पद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस 24d, 24d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। यहाँ से जरा सोल्व कर लो। जब इनको माइनस करोगे तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो क्या इसमें से इसको घटाओगे तो ये वाला, तो दूसरा वाले साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा मेरे पास, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 7 गए, कितना आ जाएगा? 17d। कितना आ जाएगा? 17d आ जाएगा। 9 में से 5 गया, 4 आ जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर आ जाएगा 17 दूनी 34। d बराबर हमारा आ गया 2। अभी हमारा आंसर नहीं आया कि हमें पूछा क्या? ए, तो d का मान किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो हम फर्स्ट में ही रखते हैं। a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना था? 15। तो a इज इक्वल टू प्लस d का मान 2, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 बराबर 15। तो a इज इक्वल टू जब इधर जाएगा तो माइनस कब ये जाएगा 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ गया? तो श्रेणी का प्रथम पद कितना आ गया? यही हमसे पूछा गया था, श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद हमारा क्या आ गया? ए। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम चलते अगले प्रश्न पर। हाँ, यहाँ पे देखो कह रहा कि एक श्रेणी दी गई, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 52 होगा? कौन सा पद 52 होगा? जैसा अभी इससे पहले दूसरा वाला क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था।
तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ गया, d इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 आ गया। कौन सा पद 52 होगा, कौन सा पद 52 होगा। तो जो 52 है वो tn का वैल्यू है, तो 52 किसका मान दिया गया, tn बराबर दिया गया 52। तो इसको जरा सोल्व करके यहाँ n का मान पूछा गया, क्या पूछा गया n का मान। आपको प्रश्न में ये पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पे n का मान क्या कह रहा है बताना है। तो फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो tn बराबर क्या है यहाँ पे, ये है 52, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n का मान पूछा गया है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3। तो ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n माइनस 2, ये इधर आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 54। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से काटो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 54 हो गए ना, 3 से काटो, 3 एकम 3 बचे 2 13 24, 18 3 54। तो n का मान कितना आ गया 18 आ गया। तो भाई कह रहा था श्रेणी का कौन सा पद कितना होगा 18, कौन सा पद 52। तो कहने का मतलब यहाँ पे आया हमारा 18वां पद क्या होगा, 18वें पद का जो मान होगा वही क्या होगा, 18वें पद का जो मान होगा वही क्या होगा, यहाँ पे 52 होगा। 18वें पद का मान कितना होगा 52 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न ये हुआ क्लियर। चलो देखते जरा नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि किसी एपी का पीमा पद क्यू है और क्यूमा पद पी है तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यूमा पद शून्य होगा। चलो जरा इस प्रश्न को जरा हल करते हैं। देखो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, जैसे पीमा पद क्या है क्यू है, तो यहाँ पे देखिए जरा, हम कहें पीमा पद बराबर क्या है क्यू, तो पीमा पद होगा क्या ए प्लस पी माइनस 1, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि पीमा पद क्यू है, अब कह रहा है क्यूमा पद क्या पी है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे था हमारा, जैसे यहाँ पे दिया गया था क्यूमा पद क्या दिया गया था पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे देखना था क्यूमा पद, तो मुझे देखना था क्यूमा पद, क्यूमा पद क्या दिया गया पी, तो क्यूमा पद को लिखेंगे कैसे कि यहाँ लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। अब हमें क्या यहाँ पे करना है, कह रहा है कि पी प्लस क्यूमा पद निकालना है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ से ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, ए और डी का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो इस तरीके से ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो इनमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमें डी का मान चाहिए, तो इसमें करें समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2। तो यहाँ पे देखो जरा, अब हमें क्या काम करना, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो 2 के मान चेंज हो जाएंगे, 2 के मान क्या हो जाएंगे, 2 के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो यहाँ पे देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से डी ले लो कॉमन, जब डी आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बैठा है p माइनस 1, यहाँ से माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का q और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा q माइनस p। ये बात क्लियर हो गई। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा,
ये तो p माइनस वन बैठेगा ही, क्यों सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा d ब्रैकेट में, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा p माइनस क्यू, और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया, d से क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, अब d का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे -1, तो अब वहां से हमें a का मान निकालना है। तो देखिए जरा, यहाँ इक्वेशन दिया था a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू रखेंगे -1 और एज इक्वल टू क्या हमारा q, तो यहाँ से आ जाएगा, अब देखो इसके फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p जाएगा उधर हो जाएगा प्लस, तो p प्लस q और -1। तो यहाँ पे आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी अभी, एक तो अभी d का मान और a का मान। तो a का मान क्या आया मेरे पास, p प्लस क्यू माइनस 1 आया। अब देखिए, अब कह रहा है कि p प्लस क्यू मापद ज्ञात कीजिए, तो इसे लिखेंगे p प्लस क्यू मापद, p प्लस क्यू मापद, तो यही तो पूछा था। तो इसके लिए क्यू मापद क्या हो जाएगा, a प्लस, जैसे हम लोग लिखते थे n मापद, क्या लिखते थे, n मापद, तो n मापद के लिए भाई क्या लिखते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते थे। अरे भाई जो n मापद था उसी को तो n माइनस 1 कर देते थे। अब यहाँ पे p प्लस क्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बात लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से p प्लस क्यू मापद का मान निकालना है, यहाँ में a और d की वैल्यू पुट करनी है। हमें किस किस का मान रखना पड़ेगा, a का मान रखना पड़ेगा और d का मान, जो मैंने अभी यहाँ से पिछले इक्वेशन को सोल्व करके निकाले। तो a का मान क्या था, a का मान है, यहाँ पे देखिए a का मान था p प्लस, a का मान था p प्लस क्यू माइनस 1 और d का मान -1। देखो तो d का मान यहाँ पे प्लस लिखते हैं, जब d का मान -1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस p माइनस क्यू और ये हो जाएगा +1। तो ये हमारा p प्लस क्यू वहां पर चलता है। तो अब यहाँ पे देखो, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल और 1 से ये 1 कैंसिल, तो बराबर क्या आ गया, 0। कहने का मतलब है कि प्रश्न में पूछा गया था कि p प्लस क्यू मापद, तो इसका मान क्या आ गया, तो p प्लस क्यू मापद का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि श्रेणी -10 -6 -2 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि 20वां पद, इससे पहले और भी एक दो प्रश्न इसी तरीके से हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे 20वां पद पूछा गया, हमें क्या काम करना है, यहाँ पे यहाँ सीरीज माइनस में चल रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू होता है यहाँ पे, जैसे हम इसको कह दे t1, ये है t2, ये है t3, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, t2 माइनस t1, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 का मान क्या है -6, t1 का मान क्या है, माइनस ब्रैकेट -10। जब इसको लिखेंगे तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 10, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया माइनस का, d का मान d का मान आ गया प्लस का 4 और a का मान क्या है, माइनस का 10 और वैल्यू हमसे कौन सा पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है। कहने का मतलब t20 पूछ रहा है, तो t20 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n में पद का तरह रहता है। तो tn बराबर होता है, तो t20 में 20 लगा दो, यहाँ पर a का मान क्या है, ये है -10 प्लस n का मान क्या है 20, तो 20 माइनस 1 और d का मान क्या है 4, d का मान यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए। अब इसका जरा मान निकालना, तो देखिए जरा, ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का
यहाँ पे बचेगा 19, 19 चौक कितने हो गए 76, 76 हो गए। 76 में से 10 माइनस जाएंगे, क्या आ जाएगा 66। तो T20 का मान कितना आ गया 66 आ गया। तो T20 का मान क्या आ गया 66। तो इस तरीके से हमारे इस वीडियो में 6 प्रश्न थे। तो 6 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं और आपको हमने क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन साथ में दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, जिन भी साथियों ने लास्ट तक देखा उनके लिए धन्यवाद। तो कहने का मतलब है कि इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड होते रहे।